गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का टॉपिक खाद्य परिरक्षण को डिस्कस करेंगे। आज की यह हमारी वीडियो इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। खाद्य परिरक्षण। हम खाद्य परिरक्षण क्यों करते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे खाद्य क्या होता है। खाद्य यानी कि वो सामग्री जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में करते हैं। इस सामग्री का हमें क्या करना पड़ता है? परिरक्षण करना पड़ता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, उसको बचाव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लो हमारे पास क्या है, भोजन है, और ये भोजन सबसे पहले हमारी गलती होती है कि हम इसको अनकवर रखते हैं, यानी कि ढककर नहीं रखते, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव आकर इसके अंदर बैठ जाते हैं। और सूक्ष्म जीव हमने पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन में शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। शत्रु कैसे होते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसे हानिकारक होते हैं जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जिसे खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। और कुछ मित्र भी होते हैं जो हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु होते हैं वो क्या करते हैं, इस खाने के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और उसमें जो हानिकारक यानी जहरीला जो पदार्थ होता है उसको इसके अंदर छोड़ देते हैं। और कई बार इन सूक्ष्म जीवों को छोटे मोटे कीट पतंगे जैसे कि हमारे मच्छर, मक्खी, ये इनको अपने साथ लाते हैं और इस खाने के ऊपर बैठ जाते हैं और इनको इस खाने के अंदर छोड़ देते हैं। तो जो इनका पदार्थ होता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, वो इस खाने के ऊपर आ जाता है और खाने को क्या बना देता है, जहरीला बना देता है। जब हम इस खाने को खाते हैं तो ये जहर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके यह हमें क्या करता है, बीमार बना देता है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं और कभी कभी सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि हमारी डेथ तक हो जाती है, मतलब मृत्यु तक हो जाती है इस गंदे खाने का प्रयोग करने से। और अगर हम इस खाने को नहीं खाते, इसको फेंक देते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है। किस चीज़ का? पैसों का नुकसान होता है, क्योंकि एक तो ये खाना हमारा वेस्ट चला जाता है, फिर हमें दूसरा खाना बनाना पड़ता है, उस दूसरे खाने को भी वही सिचुएशन आती है, उसको भी हमें आधा फेंकना पड़ता है, आधा यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना वेस्ट चला जाता है और हमें पैसे की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए और पैसे को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाद्य को परिरक्षण करना पड़ता है, खाद्य को सुरक्षा देनी पड़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, खाद्य का परिरक्षण करते हैं। अब हम इसको समझते हैं, पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। अभी मैंने बताया सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, हमारे खाने को संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों से हमें भोजन को सुरक्षित करना आवश्यक है। यही कारण है कि इन सूक्ष्म जीवों से हमें क्या करना आवश्यक है, हमारे भोजन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। सुरक्षित रखना हमने इसको पढ़ता है, इसे ही हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और इस सुरक्षा देने को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य का परिरक्षण करना कहते हैं। और ये परिरक्षण हम कैसे कैसे करते हैं, अब हम इस चीज़ों के बारे में समझेंगे। खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके, यानी कि इन तरीकों से हम खाद्य का परिरक्षण कर सकते हैं। नंबर 1, रासायनिक उपयोग, यानी कि रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके हम खाद्य का परिरक्षण कर सकते हैं। विभिन्न रसायनों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। और हम इन रासायनिक चीज़ों का उपयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि इनके उपयोग से जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी वृद्धि को रोका जा सकता है और इनको मारा जा सकता है। अगर इनकी वृद्धि रुक जाती, इनको मार दिया जाता है, तो जो हमारा ये खाना है ये दूषित नहीं होगा और इसको हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा एक तो स्वास्थ्य बना रहता है, दूसरा अगर हमारा खाना लंबे समय तक चलेगा तो हमें पैसों का नुकसान भी नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है हमारे खाने के अंदर, ताकि उसको साफ रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। और ये जो रासायनिक उपाय होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। खाद्य का परिरक्षक यानी कि खाद्य को बचाने वाला, खाद्य को सुरक्षित रखने वाला। अचार, जैम आदि में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जो हमारे पास अचार जैसी चीज़ें होती हैं, जैम जिनका प्रयोग हम खाद्य के रूप में करते हैं, इन खाद्य पदार्थों में हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट जो कि एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं, मिला देते हैं। या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा खाना है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखेंगे ताकि उसके अंदर क्या ना हो, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो। इस वृद्धि को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं रासायनिक उपयोगों से हम क्या करते हैं, अपने खाद्य को सुरक्षित रख पाते हैं। दूसरा, नमक द्वारा परिरक्षण।
रासायनिक चीज़ों के बाद हम किस चीज़ से हम अपने खाद्य पदार्थ को परिरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? नमक के द्वारा, यानी कि नमक का प्रयोग करके हम अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली आदि पर नमक लगा देते हैं। जो मांस और जो मछली लोग जिसका खाने में प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग नमक लगा देते हैं। नमक लगाने से क्या होगा, जो मांस और मछली है, इसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते और मर जाते हैं, और जो मांस मछली होती है वो लंबे समय तक चलती हैं। तो नमक का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इस सूक्ष्म जीवों या फिर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। आम, आंवला, इमली, ये सारे की सारी खट्टी चीज़ें होती हैं, और खट्टी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके। आम, आंवला एवं इमली आदि के परिरक्षण में भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो इन सब के परिरक्षण में, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम नमक का प्रयोग करते हैं। नमक इनके ऊपर लगा देते हैं, या फिर कहो कि इनके ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके कारण ये नमक के कारण क्या होते हैं, जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, मर जाते हैं, और हमारा भोजन मांस, मछली, आम, आंवला, इमली, ये सब क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और हमारे प्रयोग में लगातार बने रहते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण। अब हम नमक के बाद और किस चीज़ से सुरक्षित रखते हैं हमारे भोजन को? चीनी के द्वारा, यानी कि चीनी का प्रयोग करके भी हम उसको परिरक्षण दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। किसको? खाने को। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम चीनी का प्रयोग करके इनको परिरक्षण देते हैं, इनको सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, गीलापन आ जाता है। चीनी के प्रयोग से हम क्या करते हैं, चीनी के प्रयोग से हम इस नमी को कम कर देते हैं, उस खाद्य पदार्थ को शुष्क बना देते हैं, जिसके कारण शुष्क पदार्थों में क्या होता है, सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते, उनकी वृद्धि कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी को कम करते हैं, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ये चीनी ही क्या करती है, जो हमारे खाने को, जो भोजन को, जो खाने को, जो जीवाणु वृद्धि होती है, जीवाणुओं की वृद्धि जो उसमें होती है, उसको ये कम कर देते हैं और हमारे भोजन को संदूषित होने से बचा लेते हैं। तो चीनी का प्रयोग किस लिए करते हैं? खाने को संदूषित होने से बचाने के लिए। जैम, जेली, स्क्वैश आदि का परिरक्षण करने के लिए हम खाने में किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का प्रयोग करते हैं। चीनी के द्वारा खाने को शुष्क बनाया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसको हम और कैसे परिरक्षण देते हैं? तेल यूज़ करके, सिरका यूज़ करके खाद्य पदार्थों के अंदर हम उसको सुरक्षित रखते हैं सूक्ष्म जीवों से। तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। यदि हमारे पास अचार है और हम उसको लंबे समय तक बचाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर किसका यूज़ करते हैं? तेल का यूज़ करते हैं, या फिर उसके अंदर हम सिरके का प्रयोग कर देते हैं, सिरका डाल देते हैं। सिरका डालने से, तेल डालने से क्या होता है, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी वृद्धि में कमी आ जाती है, और हमारा जो अचार है वो संदूषित होने से बच जाता है। इनसे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल और सिरके के प्रयोग से जीवाणु कभी जीवित नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि सब्जियों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए, मछली, मांस का परिरक्षण करने के लिए हम तेल और सिरके का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो तेल और सिरके द्वारा भी हम परिरक्षण देते हैं हमारे खाद्य पदार्थों को। उसके बाद हम गर्म एवं ठंडा करके भी हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। खाद्य पदार्थों को उबालकर या रेफ्रिजरेटर में रखकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। यानी खाद्य पदार्थों का दो तरीका होता है, एक तो हम उसको गर्म करके उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनको मार देते हैं। दूसरा, जो खाद्य पदार्थ हमारे पास है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जो इतने ठंडे होते हैं कि जो भोजन के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ठंड के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो गर्म कर और ठंडा कर हम क्या करते हैं, हमारे खाने को सुरक्षित रखते हैं। किनसे? सूक्ष्म जीवों से। खाद्य पदार्थों को उबालकर या रेफ्रिजरेटर में रखकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। अब हम गर्म किस चीज़ को करते हैं और ठंडा किस चीज़ को करते हैं? जैसे हमारे पास दूध है, आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, दूध को काफ़ी अच्छे से उबाल देती है। उबालने के कारण वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि पानी को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके जो ठंडा करने के बाद उसको पीते हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। और जो खाना होता है उसको भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के कारण उसके अंदर सूक्ष्म जीव
जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो भी खाना बाद में बच जाता है उसको हम बाहर रखने की बजाय क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में उसको रख देते हैं, ताकि उसके अंदर दोबारा से जो सूक्ष्म जीव वो पनपे ना, और ठंड के कारण खाना जो है लंबे समय तक बिल्कुल ठीक ठाक रहे। इसीलिए हम उसको गर्म और ठंडा करते हैं। थैलियों में पैक होने वाले दूध को, जो थैली में हम दूध लाते हैं, बंद थैली में जो हम दूध लाते हैं, उस दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। यानी कि कितने देर के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण करते हैं। फिर हम उस दूध को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और उसका भंडारण करते हैं, मतलब उसको किसी बर्तन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर डाल देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि पे रोक लग जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। जो ये गर्म और ठंडा करने की जो खोज है, इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गर्म और ठंडा करने की जो खोज है वो किसने की, लुई पाश्चर ने की थी। इसी कारण से इसे हम पाश्चरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम पाश्चरीकरण क्रिया भी कहते हैं। अब सबसे आखिरी तरीका, भंडारण एवं पैकिंग करके हम क्या करते हैं, हमारे खाद्य को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट, सब्जियां, बिस्किट, पापड़ आदि को वायुरोधी डिब्बों में, पैकेटों में रखा जाता है। हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट को, सब्जियों को, बिस्किट्स को, जो पापड़ होते हैं उनको हम कभी भी खुले स्थान पर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें खुले स्थान पर छोड़ेंगे तो इनके अंदर क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, और नमी आएगी तो हमारा खाना खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको जो हमारे पास बंद पैकेट होते हैं, ऐसे पैकेट जिसके अंदर की हवा अंदर नहीं जा सकती, इन पैकेटों के अंदर हम इनको क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं, जिसके कारण हमारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, बिस्किट होते हैं, पापड़ होते हैं, वो सेफ रहते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हवा जब उसमें नहीं पहुंच पाती, सूक्ष्म जीव जो उसमें नहीं पहुंच पाते, तो उस खाने का हम क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवों से उसको सुरक्षित कर लेते हैं। तो इन तरीकों से हम हमारे खाने को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, परिरक्षण करते हैं। किन से, सूक्ष्म जीवों से, और सूक्ष्म जीवों को हमारे खाने से दूर रखते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।